My name is Neetu. Today we discuss NCERT क्लास 6 अध्याय 4 आरंभिक नगर। ठीक है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम इसके शॉर्ट नोट्स को कवर करते हुए चलेंगे। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है मेरे चैनल पे जिसमें आप इसके शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं। ओके, हम इसके फैक्ट्स को कवर करते हुए चलेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ठीक है, पंजाब में रेलवे लाइन कब बिछाई गई? लगभग 150 साल पहले। हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में। हड़प्पा पुरास्थल मिला वो कहाँ पे है? वो आधुनिक पाकिस्तान में है। ओके, लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों को इस स्थल को ढूंढा। ठीक है, पुरातत्वविदों ने इस स्थल को कब ढूंढा? लगभग 80 साल बाद। कब? जब ये रेलवे लाइन बिछाई जाती है इसके 80 साल बाद। ठीक है, बाद में और 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। ठीक है, इन नगरों की विशेषता क्या थी? अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। ठीक है, जो हड़प्पा के नगर थे उन्हें 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। ठीक है, जो पश्चिमी भाग था हड़प्पा का वो बहुत ही छोटा था। ठीक है, और परंतु ऊंचाई पे बनाया गया था। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था। ठीक है, वो क्या था? बड़ा था, लेकिन यह निचले इलाके में थे। ठीक है, पूर्वी हिस्सा क्या था? बड़ा था, और परंतु ये निचले इलाके में बनाया गया था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। ठीक है, जो पुरातत्वविद थे उन्होंने ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा? नगर दुर्ग कहा। ठीक है, और निचले हिस्से को निचला नगर का, जो निचला हिस्सा था उसे क्या कहा गया? निचला हिस्सा कहा गया। ओके, दोनों हिस्सों की चारदीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। ठीक है, जो दोनों हिस्से थे, ठीक है, जो नगर दुर्ग और निचला नगर, उनके चारों ओर क्या थी? पक्की ईंटों की चार दीवारियाँ बनाई गई थी। मतलब चारों उनके दीवार बनाई गई थी। किसकी? पक्की ईंटों की। ठीक है, अब हम पहले इसको पढ़ लेते हैं। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, ठीक है, कहाँ से मिले हैं? ये हड़प्पा स्थल कहाँ से मिले? आधुनिक पाकिस्तान से। पाकिस्तान में कहाँ से? पंजाब से और सिंध प्रांतों से। ठीक है, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले। ठीक है, और भारत में कहाँ पे मिले? गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब प्रांतों में मिले हैं। ठीक है, इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली है। ठीक है, जो पुरातत्वविद थे उन्हें क्या मिली? अनोखी वस्तुएं मिली है। यहाँ से देखते हैं कौन सी है वो अनोखी वस्तुएं। जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने। ठीक है, मिट्टी के लाल बर्तन मिले हैं जिन पर क्या किया गया है? काले रंग की चित्रकारी की गई है। ठीक है, चित्र बनाए हुए हैं। पत्थर के बांट, मोहरे, मन के तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड मिले हैं। ठीक है, क्या क्या मिला है? पत्थर के बांट मिले हैं, मोहरे मिली हैं, मन के मिले हैं, तांबे के उपकरण मिले। ठीक है, पत्थर के लंबे ब्लेड आदि मिले हैं। ये कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा स्थलों से मिले हैं। अब हम इस मैप पे चलते हैं। ठीक है, देखते हैं हम उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर। ठीक है, उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर कौन से थे? हम इनके इस बारे में जानते हैं अब। ठीक है, यह है हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, गनवेरीवाला, मोहनजोदड़ो, सुतकोहा, चुनहूदड़ो, धोलावीरा, सुरकोतदा, लोथल। ठीक है, ये क्या है? उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर हैं। ठीक है, अब हम अपने पेज पे वापस चलते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो था वहाँ पे क्या बनाया गया था? एक खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। ठीक है, जो पुरातत्वविद थे उन्होंने क्या कहा? इसे महान स्नानागार की संज्ञा दी है। ठीक है, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। जो ये तालाब था इसे बनाने में किस चीज़ का इस्तेमाल किया है? ईंट और प्लास्टर का। ठीक है, इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ठीक है, इसमें जो पानी का रिसाव था उसे रोकने के लिए क्या किया गया? प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई। ठीक है, इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। जो सरोवर था इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए क्या बनाई गई थी? सीढ़ियाँ बनाई गई थी। और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। ठीक है, और क्या थे? इसके चारों ओर क्या थे? कमरे थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। ठीक है, कालीबंगा और लोथल से क्या मिले हैं? नगरों से अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे।
ठीक है। यहाँ पे क्या किए जाते होंगे, यज्ञ किए जाते होंगे, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल से क्या मिले हैं, बड़े बड़े भंडार गृह। भंडार गृह कैसे कहते हैं, जहाँ पे अनाजों को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। ये देखिए मान स्नानागार का एक चित्र बना हुआ, ठीक है। मान स्नानागार है ये, ठीक है। इसमें पानी भरा जाता था, ठीक है, जिसके चारों तरफ, दोनों तरफ क्या थी, सीढ़ियाँ थी। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। हड़प्पा के नगरों में हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, ठीक है। जो हड़प्पा के नगर, इसमें किससे चिनाई की जाती थी, ईंटों से चिनाई की जाती थी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। जो ये घर होते हैं, ठीक है, इसमें हड़प्पा में यहाँ पे 1 या 2 मंजिले घर होते थे, ठीक है। और घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए, जो घर का आंगन तो उसके चारों ओर क्या बनाए जाते थे, कमरे बनाए जाते थे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ये वाला पॉइंट। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। जो घरों की नालियाँ थी, क्या करते थे, उनको सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, ठीक है। जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। किस मिल जाती थी फिर ये, बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे। फिर लोग क्या करते थे, वहाँ के हड़प्पा के लोग, जो भी वहाँ के कारीगर थे, वो इन नालों में मेन होल बना देते थे, ठीक है। जगह जगह मेन होल बना देते थे, मेन होल, ठीक है, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जाती थी। फिर क्या करते थे, इन मेन होलों से वो इनकी सफाई करते थे और देखभाल करते थे नालों को, ठीक है। ये संभवतः यहाँ के शासक थे, ठीक है। कौन थे, यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर, अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे, ठीक है। जो यहाँ की मरम्मत करते थे, ठीक है, मरम्मत करवाते थे, वो क्या थे, यहाँ के शासक थे, ठीक है। और वो क्या करते थे, लोगों को दूर दूर भेजते थे और क्या मंगवाते थे, वहाँ से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे, ठीक है। नगरों में लिपिक भी होते थे। लिपिक किसे, तब लिपिक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, ठीक है। वो क्या करते थे, मोहरों पर लिखते थे। लिपिक किसे कहते हैं, जो मोहरों पर लिखते, उन्हें लिपिक कहते हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, ठीक है। नगरों में कौन रहता था, और शिल्पकार स्त्री पुरुष रहते थे, ठीक है। अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे, ठीक है। क्या करते थे, अपने उद्योग स्थल या फिर घरों में अलग अलग प्रकार की क्या चीज़ें बनाते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे। जो लोग थे वो क्या करते थे, लंबी यात्राएं करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, ठीक है। लंबी यात्राएं करते थे और क्या करते थे, वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, ठीक है। जो यहाँ पे नहीं मिलती होंगी वो लेके आते थे वस्तुएं, हड़प्पा में नहीं मिलती होंगी वो वस्तुएं लेके आते थे, ठीक है। और साथ ही लाते थे सुदूर देशों के किस्से कहानियाँ, ठीक है। और क्या लेके आते थे ये, वहाँ से सुदूर देशों के किस्से कहानी, मतलब दूर देशों से किस्से कहानियाँ लेकर आते थे। फिर क्या करते थे, हड़प्पा में आकर उन्हें सुनाते थे, ठीक है। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले, ठीक है, मिले हैं जिससे बच्चे खेलते होंगे, ठीक है। मिट्टी से बने खिलौने मिले जिनसे जो बच्चे थे वो खेलते होंगे, ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क, उसमें बना नाला, ठीक है। अब ये क्या है, मोहनजोदड़ो की एक सड़क है, ठीक है, और इसमें क्या बना हुआ है, ये नाले बने हुए हैं, ठीक है। ऊपर एक कुआं, ठीक है, और ये क्या है, कुआं बना हुआ है। बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मोहर है, ठीक है, ये क्या है, मोहर है, ठीक है, ये क्या है, मोहर है। इस मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में, ठीक है, ये क्या है, एक खास लिपि है, ठीक है, लिखने की उनकी लिपि थी जिसे अब तक कोई पढ़ नहीं पाया है। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में भी। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है, ठीक है। मतलब जो विद्वान थे उन्होंने इसे पढ़ने की कोशिश की बट उन्हें पता नहीं चल पाया यह किस प्रकार लिखा गया, ठीक है। दाईं ओर नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने, ठीक है, ये क्या है, पक्की हुई मिट्टी के खिलौने बनाए गए हैं, ठीक है। ऊपर पत्थर के बांट देखो, ठीक है, ये क्या है, पत्थर के बांट हैं, ठीक है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया, किससे बनाया गया, इसे चट पत्थर से बनाया गया। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा।
इन्हें किसे तोलने के लिए बनाया गया? बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया था। ठीक है। मध्य में बाएं मनके, इसमें इनमें से कई कार्नियन पत्थर से बनाए गए हैं। ठीक है, ये क्या है? मनके हैं। इन्हें किससे बनाया गया है? कार्नियन पत्थर से बनाया गया है। ठीक है। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए, इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। ठीक है। क्या करते थे? पहले पत्थरों को काटते थे, फिर उनको तराशते थे, फिर इनके बीच में छेद करके इनमें धागा डालकर इनसे माला बनाई जाती थी। ठीक है। कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति, ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिली है। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। ठीक है, ये है वो मूर्ति। ठीक है, ये एक व्यक्ति की मूर्ति मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। इसमें कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक व्यक्ति को दिखाया गया है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली है उनमें अधिकतर पत्थर के शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। ठीक है, जो हड़प्पा से पुरातत्वविदों की चीज़ें मिली हैं वो क्या क्या मिली हैं? पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी से जैसी धातुओं से बनाई गई वस्तुएं मिली है। ठीक है, तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से औजार बनाए जाते थे, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, इन सब चीज़ों से सोने चांदी के गहने बन गए। ठीक है, इन सब चीज़ों से ये सब चीज़ें बनाई जाती थी। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, बर्तन भी बनाए जाते हैं सोने और चांदी से। ठीक है, यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट, फलक हैं। ठीक है, आकर्षक वस्तुएं में क्या मिले हैं हड़प्पा से? मन के बाट और फलक मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, हड़प्पा की मोहरें किससे बनी होती थी? पत्थर से बनी होती थी। ठीक है, पत्थर की मोहरें होती थी ये। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। किस चीज़ के चित्र मिलते थे इन पे? जानवरों के चित्र मिलते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये लोग किस चीज़ के बर्तन बनाते? मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, और उस पर लाल रंग, मतलब मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग चढ़ाते थे और डिज़ाइन कौन सा होता था? काले रंग का होता था। ठीक है, उन पर चित्रकारी करते थे काले रंग से। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ठीक है, 7000 साल पहले क्या होता था? कपास की खेती होती थी। कहाँ पे होती थी? मेहरगढ़ में होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? कपड़े के टुकड़े का अवशेष मिला है, चांदी के फूलदान के ढक्कन, ठीक है, चांदी के एक फूलदान का ढक्कन और अन्य तांबे की वस्तु किससे चिपकी मिली है? कपड़े से चिपकी हुई मिली है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। पक्की मिट्टी तथा फायांस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है। ठीक है, पक्की मिट्टी और फायांस से क्या बनती थी? तकलियाँ बनती थी। ठीक है, जो किस चीज़ का संकेत देती थी? कि सूत कताई होती थी उस समय। ठीक है, सूत कताई के संकेत मिलते हैं इससे। अब देखो, विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। ठीक है, विशेषज्ञ किसे कहते हैं? जो किसी चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पचिकारी करना। ठीक है, क्या करते थे वो क्या करते थे? पत्थर को तराशते थे जो विशेषज्ञ थे। मन के चमकाना, ठीक है, या फिर मोहरों पर पचिकारी करना, ये सब काम करते थे। अब हम पढ़ेंगे फायांस के बारे में। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे। ठीक है, जो पत्थर और शंख थे वो क्या है? प्राकृतिक रूप से हमें मिल जाते थे। लेकिन फायांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। कृत्रिम रूप में मतलब जिसे हम तैयार करते हैं उसे कृत्रिम रूप बोलते हैं। ठीक है, बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। ठीक है, बालू को और स्फटिक पत्थर के चूर्ण होता है उसे किस में मिलाया जाता था? गोंद में मिलाया जाता था। ठीक है, फिर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। फिर क्या करते थे? उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ा देते थे। ठीक है, इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। किस रंग के होते थे ये? नीले या समुद्री समुद्री हल्के हरे रंग के होते थे। ठीक है, फायांस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, क्या बनाते थे फायांस से? मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन।
कच्चे माल की खोज में। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, ठीक है, कच्चा माल वो होता है जो हमें या तो प्राकृतिक रूप से मिलता है या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, या फिर किसान और पशुपालक होते हैं उनका उत्पादन करते हैं, ठीक है। जैसे लकड़ी या धातु के प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है, जो लकड़ी हो गई वो भी हमें प्राकृतिक से मिलते हैं, और धातु ऐसी ये भी हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। तो ये क्या है, कच्चा माल है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से मिला कच्चा माल है, ठीक है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, ठीक है। जो किसान होते हैं वो क्या उगाते हैं, कपास उगाते हैं, वो किस में आता है, वो कच्चे माल में आता है, ठीक है, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। फिर क्या करते हैं, इसकी कताई बुनाई करते हैं कपास की, फिर इससे कपड़ा तैयार किया जाता है। तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पत्थरों का वे दूर दूर से आयात करते थे, ठीक है। वो किन चीज़ का आयात करते थे, तांबे का, लोहे का, सोने और चांदी और बहुमूल्य पत्थर का आयात करते थे हड़प्पा के लोग, ठीक है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। हड़प्पा का आयात कहाँ से करते थे, तांबे का राजस्थान से करते थे तांबे का आयात। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया करते थे। कहाँ कहाँ से करते थे, ये आज के राजस्थान, ठीक है, राजस्थान से पश्चिमी एशियाई देश ओमान से तांबे का आयात करते, तांबा खरीदते थे, ठीक है। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था, ठीक है। कांसा बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती थी, तांबे और टिन की, ठीक है। टिन का आयात कहाँ से करते थे, ईरान अफगानिस्तान से करते थे, ठीक है। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, सोने का आयात कहाँ से करते थे, आधुनिक कर्नाटक से करते थे। और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ से किया जाता था, गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था, ठीक है। ये हड़प्पा से मिली एक मोहर है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, ठीक है। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे, ठीक है। लोग नगरों में तो रहते थे, गाँव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवरों को पालते थे। वो क्या करते थे, अनाज उगाते थे और जानवरों को पालते थे, जो गाँव में रहने वाले लोग, ठीक है। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे, ठीक है। जो किसान थे और चरवाहे वो क्या करते थे, शहरों में रहने वाले लोगों को क्या देते थे, शासकों और लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे, ठीक है। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। क्या उगाते थे हड़प्पा के लोग, गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों, ये सब ये सब फसलें उगाते थे, ठीक है। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, ठीक है। जो हड़प्पा काल के हल थे वो बच नहीं पाए, क्योंकि वो लकड़ी के बने थे, क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। किसके बनाए जाते थे, वो लकड़ी के बनाए जाते थे, इसलिए वो बच नहीं पाए, ठीक है, क्योंकि लकड़ी बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाती है। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले। क्या मिले, हल के आकार के खिलौने मिले। देखिए ये हल के आकार का खिलौना है, ठीक है। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी। हड़प्पा में क्या होता था, बारिश कम होती थी। कुछ क्षेत्र जहाँ पे बारिश कम होती थी, संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, जो पानी था उससे इकट्ठा किया जाता होगा, जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। क्या करते थे, उस पानी का किस यूज़ में लेते थे, उसे फसलों की सिंचाई करने में लेते थे उसका यूज़, ठीक है। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। हड़प्पा के लोग क्या करते, गाय, भैंस, भेड़, बकरियों को पालते थे, ठीक है। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, ठीक है। वो क्या करते थे, बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। वो क्या करते थे, मछलियां पकड़ते और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का एक सूक्ष्म निरीक्षण, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट्स को पढ़ेंगे। कच्छ के इलाके में खादिर बैत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। धोलावीरा नगर कहाँ पर बसा था, कच्छ इलाके में खादिर बैत के किनारे, ठीक है।
वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, जो हड़प्पा के नगर थे उन्हें 2 भागों में बांटा गया था, परंतु धोलावीरा एक ऐसा नगर था जिसे 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। ठीक है, इसके हर हिस्से में क्या किया गया था, पत्थर की चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। ठीक है, जो अंदर जाने के लिए क्या थे, बड़े बड़े प्रवेश द्वार बनाए गए थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था। ठीक है, क्या था, खुला मैदान था इस नगर में एक, जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। ठीक है, वहाँ क्या होता था, जो सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे वहाँ पे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। ठीक है, यहाँ से एक अभिलेख मिला है। ठीक है, वो बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों पर खुदा पाया है। ठीक है, इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी से जड़ा गया था। ठीक है, इस अभिलेख को क्या किया गया था, लकड़ी से जड़ा गया था। ये बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों पर खुदा हुआ मिला है और लकड़ी से इसे जड़ा गया था। ठीक है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तु पर पाए जाते हैं। जो अब तक हड़प्पा के लेख मिले वो कहाँ पे मिले हैं, हड़प्पा की मोहरों पर मिले हैं। ठीक है, गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था। ठीक है, कहाँ बसा था लोथल नगर, गुजरात के खंभात की खाड़ी पर साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा था लोथल नगर। ठीक है, जहाँ पर कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पे क्या मिलता था, आसानी से कीमती पत्थर और कच्चा माल मिलता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती थी, पत्थरों, शंखों और धातुओं से चीज़ें बनाई गई थी, जो कि जिनका ये महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, इस नगर में एक भंडार गृह भी मिला है। ठीक है, लोथल से क्या मिला, एक भंडार गृह मिला है जिसमें अनाज को इकट्ठा किया जाता होगा। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप। ठीक है, मोहरबंदी क्या होती है, जो गीली मिट्टी होती है उसको दबाने से छाप बन जाती है, जिसे मोहरबंदी कहते हैं। थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं लोथल के बारे में। लोथल का बंदरगाह। ठीक है, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले नावें रुकती थी। ठीक है, क्या होता था, यहाँ पे समुद्र से आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा, जो माल था। ठीक है, यहाँ पर चढ़ाया उतारा जाता होगा। ठीक है, जो कि बाहर से आता था। यहाँ पर एक इमारत मिली। ठीक है, लोथल में क्या मिला, एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। ठीक है, यहाँ से क्या क्या मिला है, मनके बनाने, ठीक है, पत्थर के टुकड़े मिले हैं, अधबने मनके मतलब जो आधे बने हुए मनके मिले हैं, मनके बनाने वाले उपकरण जिनसे मनके बनाए जाते थे वो उपकरण मिले हैं। ठीक है, और तैयार मनके भी यहाँ से मिले हैं। अब हम पढ़ते हैं मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी के बारे में। ठीक है, थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। क्या होता था, जो थैले थे उनके मुंह को बंद कर दिया जाता था। किससे बंद कर दिया जाता था, गीली मिट्टी को पोत कर। ठीक है, और फिर उन पर क्या लगाई जाती थी, मोहर लगाई जाती थी, जिसे क्या कहते थे, मोहरबंदी की छाप कहते थे। सभ्यता के अंत का रहस्य। ठीक है, लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है, 3900 साल पहले क्या हुआ था, एक बड़ा बदलाव देखने को मिला था। ठीक है, अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया था। जो हड़प्पा के नगर थे, लोगों ने क्या किया, उन्हें छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाँटों का प्रयोग बंद हो गया। ठीक है, जो लेखन थी, ठीक है, मोहर और बाँट, उनका प्रयोग क्या हो गया, अचानक से बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। जो दूर दूर से कच्चा माल आता उसका आयात कम हो गया। ठीक है, मतलब खरीदना बंद कर दिया लोगों ने। मोहनजोदड़ो सड़कों पर कचरे के ढेर लगने लगे। जो मोहनजोदड़ो की सड़कें थी उन पे क्या हुआ, कचरों के ढेर बनने लग गए। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई। जो जल निकास की प्रणाली थी वो क्या हो गई, नष्ट हो गई। सड़कों पर ही जोगीनुमा घर बनाए जाने लगे। जो सड़क थी उन पे क्या बनाने लगे, जोगीनुमा घर बनाए जाने लगे। ठीक है, कुछ विद्वानों का कहना है नदियाँ सूख गई थी। कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि जो नदियाँ थी वहाँ की वो सूख गई थी। अन्यों का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। कुछ क्या कहते थे, जंगलों का विनाश हो गया था। ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ने
पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों ने से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। ठीक है, जो लकड़ियाँ थी उनसे क्या होता है, ईंधन की ज़रूरत बढ़ गई। ठीक है, जिससे वो क्या हुआ, जंगल सूख गया, विनाश हो गया उनका। ठीक है, जो मवेशी थे उनके बड़े बड़े झुंडों ने घास वाले मैदानों को चर लिया। ठीक है, उन्हें खा के समाप्त कर दिया। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, जो कुछ इलाके थे उनमें बाढ़ आ गई, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ठीक है, जो बाढ़ और नदियों के सूखने का इलाका मतलब जो कुछ ही इलाकों में इसका समाप्त हो गई होंगी। ठीक है, कुछ नदियों में बाढ़ आई। ठीक है, वहीं के इलाकों में कुछ इससे फ़र्क पड़ा होगा। ठीक है, आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। ठीक है, आधुनिक पाकिस्तान में सिंध और पंजाब में जो बस्तियां थी वो क्या हो गई, नष्ट हो गई या उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। जो लोग थे वो कहाँ बस गए, पूर्व और दक्षिण की छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। नए नगरों का विकास कब हुआ, 1400 साल बाद। ठीक है, इनके बारे में तुम अध्याय 6 और 9 में पढ़ोगे। इंपॉर्टेंट नहीं, बट मैंने लगा दिया शायद गलती से, आप देख लेना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अन्यत्र। ठीक है, नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान था। ठीक है, जो नील नदी के आसपास का इलाके को छोड़कर जो मिस्र का सारा भाग था वो क्या था, रेगिस्तान था। लगभग 5000 साल पहले मिस्र के शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथीदांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। ठीक है, क्या किया वहाँ के शासकों ने, 5000 साल पहले जो राजा थे वहाँ के, उन्होंने सोना, चांदी और हाथीदांत, लकड़ी, हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाओं को कहाँ भेज दिया, दूर दूर भेज दिया। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए। ठीक है, जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। जो मकबरे थे इनके, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, पिरामिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। ठीक है, जो राजा थे उनके मरने के उपरांत क्या करते थे, उन्हें इन पिरामिडों में दफनाकर रखा जाता था, सुरक्षित रखा जाता था उनके शवों को। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। ठीक है, दफनाने के बाद इन शवों को क्या कहा जाता था, मम्मी कहा जाता था। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। ठीक है, इनके शवों के साथ साथ क्या किया जाता था, और भी चीज़ें दफनाई जाती थी, जैसे कि इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल थे। ठीक है, क्या क्या शामिल थे इनमें, खाद्यान्न, खाने की वस्तुएं, पीने की वस्तुएं, वस्त्र, पहनने के वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र। ठीक है, जिसे गाना वगैरह बजाते हैं उस प्रकार के वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल थे। ठीक है, कभी कभी शव के साथ उनके सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। जो उनके सेवक थे, उनके काम करने वाले थे, सेवक और सेविकाएं, उन्हें भी इनके साथ दफना दिया जाता था। ठीक है, दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। ठीक है, मिस्र ऐसा देश है जिसमें शवों को दफनाने के लिए सबसे ज़्यादा धन दौलत को खर्च किया जाता है। ठीक है, आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है, ये नोट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको इसके शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने इसके शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं। थैंक यू सो मच।